बारे बार बन दान करूं सदगुरु दी वह मार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यह सवारनियर गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप सौभाग्यशाली हो अति सौभाग्यशाली हो महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु का ज्ञान मिला हुआ है आप सत्संग में जुड़ते हो सदाचार व्यभिचारसी मूरखसी विद्वान जोगी भोगी बने फल सतसंगमान सदाचार व्यभिचारसी मूरखसी विद्वान भोगी जोगी बने फल सतसंगमान हिंसा और हंसनी जो आप सत्संग में जुड़ते हो इसका फल महान होता है और आप व्यभिचारी से सदाचारी बन जाते हो। यह स्वामी जी की वाणी है ब्रह्मवाणी है चेतन मणि है ये। और क्या कहते हैं सदाचार व्यभिचारसी मूरखसी विद्वान भोगी जोगी बने फल सतसंगमान हिंसा और हंसनी यह भी बहुत बड़ी बात है। सत्संग में नियमित जुड़ना। यहाँ पर जो सत्संग है
डेली होता है। जब आश्रम से आदेश होता है तब आश्रम का होता है, नहीं तो यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है। सुबह 4:30 से और 6:30 तक, और शाम को 7:30 से 9:30 तक प्रतिदिन सत्संग होता है। आज स्वागत, विश्व शांति, मंगल गान, वंदना और शांति पाठ सब होता है। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप में ही होता है, लेकिन प्रतिदिन होता है। ऐसा नहीं है कभी सत्संग रात को 2 बजे से हो रहा है, कभी ऐसा नहीं है, यहाँ बराबर चलता रहता है। और जो सदगुरु के प्रेमी हैं वह जुड़ते हैं। ये हंसा और हंसनी इस सत्संग का भी अनंत लाभ है। और क्या कहते हैं? चार फल सत संगी सी, चार फल सत संगी सी। हिंसा और हंसनी चारों फल जो है सत्संग से प्राप्त होता है। आप ज्ञानी हो जाते हो, आप जो है ज्ञानवान हो जाते हो, बहु प्रतिभावान हो जाते हो, आप सदगुरु के नजदीक हो जाते हो, आपका प्रेम बढ़ जाता है। सदगुरु संग ये हंसा और हंसनी। अब एक भेद बूझो। एक यूट्यूब पर कल परसों कोई मानवता है, अब मानवता स्त्री है या पुरुष वो तो उसमें पता नहीं चलता है। उन्होंने प्रश्न किया, हमें कुछ बताइए। अरे सदगुरु का ज्ञान तो सारा है, स्वरवेद में है। वह कहते हैं या कहती हैं वही जानेंगी। मानवता, अब मानवता पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। खैर हमें तो चेतना से मतलब है, वह स्त्री हो या पुरुष हो। 12 वर्ष हो गया उनको उपदेश लिए हुए, और वह कहते हैं या कहती हैं कि जो है गुस्सा बहुत आता है। हिंसा और हंसनी यह तो प्राकृतिक चीजें हैं। अब गुस्सा क्यों आता है? देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यह सृष्टि जो है आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप उसके हिसाब से चल रहे हो। ये हंसा और हंसनी, आपको गुस्सा बहुत आता है। अरे गुस्सा आने का क्या मतलब है? यह तो बहुत बड़ा विषय है, इसका तो आपको डिग्री पीएचडी लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। सब आपका हिसाब से चलने लगे, आप जो चाहो वो हो जाए, तब तो आप भगवान हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी, मानव मानव ही रहेगा, शुद्ध हो जाएगा। आप जो चाहते हो वही हो, ये तो असंभव है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। आप जो चाहते हो वही हो, तब तो आप भगवान हो जाओगे। आप भेद बूझो, आप जो चाहते हो वह नहीं होगा और होता भी नहीं है, इसीलिए आपको गुस्सा आ जाता है। आपको समझना पड़ेगा, ज्यादा गुस्सा आना आपके स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है। आप विचार करिए, गुस्सा आप क्यों गुस्सा होना भाई? यह प्रकृति जी भी आपके हिसाब से नहीं चल रही है, इसको चलाने वाला कोई और है, वही परम पुरुष है। आप तो प्रकृति के हिसाब से चलते हो। ये हंसा और हंसनी, ये दिन रात आपके हिसाब से नहीं हो रहा है,
आप गुस्सा होगे किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। और किसके ऊपर गुस्सा होगे? अपना पति के ऊपर, अपना पत्नी के ऊपर। और किस पर गुस्सा होगे? बच्चों के ऊपर। ये हिंसा और हंसनी, यह गुस्सा करना ठीक नहीं है। देखो, आप जो चाहोगे वो नहीं होगा और होता भी नहीं है। आप जो चाहोगे वही होगा। तब तो आपको सद्गुरु संग रहना पड़ेगा। ये हिंसा और हंसनी, आपको 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष में तो आपका बीज जो है जम करके विशाल वृक्ष होना था। आपने उसको ध्यान नहीं दिया। उसमें अंकुर उदय हुआ। उसको सत्संग से सींचना है। उसको सेवा से सींचना है। शांत बीज बिन से नहीं, शांत बीज बिन से नहीं, जो जुगाही अनंत। शांत बीज बिन से नहीं, जो जुगाही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। शांत बीज बिन से नहीं, जो जुगाही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। तो ये हिंसा और हंसनी, आपके अंदर संत बीज है, उसका विनाश नहीं होगा। आप अनंत युगों तक आप आओगे तो ऐसे ही आपको सदगुरु की याद आती रहेगी। क्योंकि सदगुरु आपको बराबर याद करता है। जब वो बीज लगाता है तो ऐसे नहीं मिलता है, जनमाया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जाबा हो जी। जनमाया ने का पारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जाबा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु, जन्म मिटाए हो। दीन बिमल उपदेश जी। संसाया ब्रह्म बाबू, जन्म मिटाए हो। दीन बिमल उपदेश जी। तो ये हिंसा और हंसनी जो बीज है, उसको सत्संग से आप सींचा करिए। 12 वर्ष हो गया, आपको गुस्सा आता है तो आप जिन्हे सत्संग में जुड़ा करिए और सेवा किया करिए। सेवा आप जानते ही हैं, कई तरह की सेवा होती है। आप धन काया मन वचन सी, संता परम गुरु शिव। आरत दीन अधीन बना, अनुगामी गुरु शिव। ये हिंसा और हंसनी, आप एकदम गांठ बांध लो। आप तो सदगुरु की हंस हंसनी हो। यह सृष्टि में जो भी काम हो रहा है आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, और आप चाहते हो आपके हिसाब से चले। ये संभव नहीं है। हम लोग जीव हैं और पीयू कोई और है। ये पूरा सृष्टि में जो भी हो रहा है यह पीयू के हिसाब से हो रहा है। आप स्वतंत्र हो। आप गुस्सा करो, किसी को प्रेम करो। ये हिंसा और हंसनी
यह सब जड़ देश में है। चेतन देश में तो प्रेम ही प्रेम है। आपको भी बूझना होगा, ईर्ष्या है, गुस्सा है, काम है, क्रोध है, भोग विलास है, ये तो इस संसार में है। आप तो इसी में फंसे रहोगे। ए हंसा और हंसनी, आप पार नहीं उतरा तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। या जामती ना लोक का राजा बादिया संजयी हंसा हंस मिली हो सुख होई। या जामती ना लोक का राजा हो बादिया संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी, रावण भी जो ही बहुत विद्वान था। उसके समान ज्ञानी विद्वान आज तक जो है कोई नहीं हुआ। ऐसा मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सदगुरु तो महाज्ञानी है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से रावण जो है वह बहुत बड़ा विद्वान था अपने समय का। आप जानते ही हो, हंसा और हंसनी, लेकिन वह भी अभिमानी था। जितना ज्ञान था उतना अभिमान भी था, और वह अपना मन का करता था। अपना मन का करने के कारण ही वह मारा गया। ये हंसा और हंसनी, ये मन ही आपका परम शत्रु है। आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो, ये मन चाहता है इस संसार में। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, मन मुख जीव सुखा ना मिले मन यारी नीत सात। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी नीत सात। जग जीवन भर मावता सदगुरु सारा रसनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी नीत सात। जग जीवन भर मावता सदगुरु सारा रसनाथ। हिंसा और हंसनी, आपको ये भेद मानना पड़ेगा। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वह कहीं और से हो रहा है। कभी कभी इस संसार में आपके मन के हिसाब से हो जाता है, तब तो आप खुश हो जाते हो। हंसा और हंसनी, संसार में खुशी है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तब तो सद्गुरु करना होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुख व शांति सब को मिले यह उपाधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले यह उपाधि सहमार। सारा विश्व
हमारा है, हम सब संसार। ये हिंसा और हंसनी, जब आप गुस्सा करोगे तो आपके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिससे आपको दिक्कत होगा। आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और दुनिया भर का, उसको कौन सा बीमारी कहते हैं, ऐसा आप वो हो जाओगे। इसीलिए ये मान कर चलो, अरे आपके हिसाब से थोड़ा सृष्टि चल रही है। आपको यह शरीर में आपको कैद किया गया है, तो इसमें कैद से निकलने का युक्ति ढूंढिए। वह सद्गुरु के पास है और उपदेश आपको मिला हुआ है, मानव जन्म मिला हुआ है, आपका नाम भी मानवता है। तो आप चुपचाप शांत रहा करिए। देखिए, आप शांत नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। कभी जो, अब देखिए, आपके मन का हिसाब से हो गया तब तो खुश रहा करिए, और कुछ जो है वह परम प्रभु के हिसाब से होता है। तो आपको यह मान लेने में ही अच्छा है कि चलो, ये प्रभु के हिसाब से हो रहा है तो और भी अच्छा है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझिए। आपके हिसाब से हो गया तो अच्छा ही अच्छा है, और आपके हिसाब से नहीं हुआ, आपके प्रभु के हिसाब से हुआ, तब तो वो तो और भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जो प्रभु आपके लिए करता है वह तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आपको यह सुध ही होना चाहिए कि चलो, प्रभु हमें याद तो कर रहा है, हमें किसी और काम के लिए बुलाया है, हमें इसमें लगाना नहीं चाहता। जब आपका काम नहीं होता है तो समझ लेना कि यह प्रभु के हिसाब से हो रहा है। तो जब प्रभु के हिसाब से हो रहा है तो कुछ विशेष ही है, आपको कुछ विशेष ही मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, इसके बहुत सारे उदाहरण है। मेरा ही घर में आप देख लो। अब चलो फिर आप संसार में आ जाओ। जो है, हमारे बड़े बेटी की शादी थी, और जो है जिस जमीन में टेंट लगना था वहां पर जो है जमीन बड़ी ऊंची नीची थी। तो ये हुआ, हमने अपने पिताजी को बोला कि मजदूरी जो है वो बुला दीजिएगा, फड़ुआ से सब कर देंगे। अब वो आए नहीं, और वो नहीं आए तो मैं बड़ा नाराज हुआ, और मैं कहा कि आप तो गांव में रहते हैं, चार मजदूर को भी आप नहीं बुला सकते हैं। तो बोला, नहीं, हमने कहा है, वो साकार करके नहीं आए। अब चार मजदूर का हिसाब से जो है 300-300 रुपया देना था, 1200 लगने थे, और पूरा दिन भर जो है वो मट्टी उसको बराबर करने में लग जाता। जाड़े का दिन होता है, अब नहीं हुआ। थोड़ा हम नाराज हुए, फिर शांत हो गए। चलो, अब जैसे है होगा, आप क्या करेंगे भाई, गुस्सा होने से तो होगा नहीं। वह मजदूर जो है आया 11 बजे और कहा कि हम अकेले हो गए, अब हम काम नहीं कर पाएंगे। अरे मैं बोला, आपने सकारा था आने के लिए और आप आए नहीं, और अभी आप 11 बजे आ रहे हो, और हमारे घर में सब टेंट लगना है अभी जो है, और आप जो है अभी धोखा दे दिया आपने। अब कैसे होगा? थोड़ा ऊंचा नीचा ज्यादा था। अब आप ये हंसा और हंसनी, उसी ये कहते ही तुरंत जो है एक जेसीबी आ गई। तो हमारा बहन का लड़का है, अरे बोला, भाई रुको, आप इधर आ जाओ, थोड़ा ये मेरा काम कर दो।
अरे उसने जेसीबी से लगाया और मुश्किल से आधा घंटा में ही सारा एकदम बराबर कर दिया। और बोला भैया कितना पैसा पैसा हो गया। वो बोला अरे क्या पैसा लेना है। और वो थोड़ा जो है घर में शादी शुदी था, फंक्शन था, मिठाई उठाई खा लिया, पानी उनी पी लिया, वो तो खुश हो गया। और बोला अरे क्या पैसा चाहिए आप जो है। और उसको खाली 200 300 रुपया कुछ ऐसे ही दिए, वो खुश हो गया। ये हंसा और हंसनी मतलब क्या है। हमारा 1200 रुपये खर्च होना था, पूरा दिन लगना था, और 200 300 रुपया में ही वह हो गया, वो भी फ्री में ही हो जाना था। तो ये हंसा और हंसनी आपको गुस्सा नहीं करना है। जब नहीं हुआ तो उसमें कुछ कारण है। आप इस भेद को समझा करिए और सदगुरु आपके साथ है, वह तो बराबर आपको देखता है। मैं चितावाता हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित को एक चित दो ठार। मैं चितावता हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित को एक चित दो ठार। तो ये हंसा और हंसनी आप जब आपके हिसाब से होता है तब तो आप खुश रहते हो, और जब आपके हिसाब से नहीं हुआ तब आप दुखित हो जाते हो, क्रोध हो जाता है। ये हंसा और हंसनी क्रोध नहीं करना। आप तो इस शरीर में रहना चाहते हो, आपको इस शरीर से प्रेम है, इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, यह शरीर ही आपको छोड़ देगा। ये हंसा और हंसनी यह सदगुरु की वाणी है। आप भेद को बूझो। आप तो इस शरीर को अति प्रेम करते हो, कभी छोड़ना नहीं चाहते हो। लेकिन यह शरीर जो है जड़ वस्तु है, यह आपको छोड़ देगी। आप डेली सुबह उठते हो, पानी पीते हो, लेटरिन जाते हो, नहाते हो, धोते हो, प्राणायाम करते हो, सुंदर वस्त्र पहनते हो, और दर्पण के आगे जा करके देखते हो। कुछ मुंह में तो लगा नहीं, आंख ठीक है, नाक ठीक है, इसको डेली सजाए रखते हो। लेकिन इतना सेवा करने के बाद भी यह आपका साथ छोड़ देगी। अरे स्वर वेद पढ़ो ना, स्वामी जी क्या कहते हैं। मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। यही हाल सब जगत का, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी, यह आप भेद को समझिए। आप तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन यह शरीर ही आपको छोड़ देती है। आप भेद समझना।
तो स्वामी जी कहते हैं हमें इस शरीर को छोड़ दे। तब कौन सी दोहा आ जाती है? अहिंसा और हंसनी। जीवाना मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चाड़े गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जो सदगुरु का जो काम है यह मृत्यु का विज्ञान है। आपको यहां मृत्यु विज्ञान सीखना पड़ता है। यदि आपको मरना है तब तो सदगुरु का ज्ञान लो, और नहीं संसार में खुशियां चाहते हो तब तो संसार में है ही है। अहिंसा और हंसनी, लेकिन सदगुरु संग रहने से संसार का सुख भी मिलता है और चेतन सुख का भी बोध होता है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो आप तो चलाक हो, तो आप तो दोनों ही सुख लोगे, जड़ सुख भी और चेतन सुख भी। अहिंसा और हंसनी, तो मृत्यु से क्या डरना। जीवाना मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़े गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। अहिंसा और हंसनी, देखो हम लोग संसार में बहुत मेहनत करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। प्रकृति में बिना मेहनत का तो मिलेगा नहीं। नौकरी करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी से दूर हो करके आज भी पुरुष और स्त्री दोनों ही नौकरी करते हैं। अहिंसा और हंसनी, तो सब कुछ छोड़ करके आपको दूर रहना पड़ता है, ये संसार में है। लेकिन सदगुरु देश में सदगुरु तो पास ही है आपके। तो अहिंसा और हंसनी, आप भी तो बुझो। यह जो भी आपके हिसाब से होता है तब तो आप खुश रहा करो, और आपके हिसाब से नहीं होता है तो समझ लेना यह प्रभु के हिसाब से हो रहा है, तो आप और अति खुश रहना। तो अब आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और सत्य भी है, हंसा और हंसनी, आप जीवन में देख लेना, आपके हिसाब से जो हो रहा है तब तो अच्छा ही है, और यदि सदगुरु के हिसाब से हो रहा है, प्रभु के हिसाब से हो रहा है, तो वह और भी अच्छा है। उसे आपको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना ही होगा। आपका मर्जी तो नहीं चलेगा, आप अपना मर्जी से इस शरीर में नहीं आए हो। वह भेजने वाला परम पुरुष है, आपको इसमें कैद किया गया है। अब अपना मर्जी से निकलने का विधि जो है सीख जाओ और इसे छोड़ दो। अनेक बार यह शरीर जो है आपको छोड़ती है, अब की बार हम ही लोग इसको छोड़ देंगे। वह सदगुरु का ज्ञान है, और आप जानते ही हो कैसे छोड़ोगे। तो अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? मृत्युवापदी खतमारी, ऐसा मरण सहाय। मृत्युवापदी खतमारी, ऐसा मरण सहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जागी पद पाय। मृत्यु आपदी खतम रे, ऐसा मरण
सोहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। हिंसा और हंसनी एक दोहा और भी है। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। हिंसा और हंसनी समाधि लगा करके इस शरीर को छोड़ देना है और जीते जी छोड़ देना है। आप भेद बुझो, बहुत बड़ा ज्ञान है। स्वामी जी का जो ज्ञान है पूरे संसार में नहीं है। अरे पूरे संसार में सदगुरु एक ही है, उसका हम लोग परीक्षा ले चुके हैं और वह वहीं पर है। सदगुरु वहीं पर है जहां विहंगम योग है। हिंसा और हंसनी हमारे सदगुरु स्वयं स्वयं ही कहते हैं, मैं संसार के सभी गुरुओं का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन जहां पर बात आती है आत्मज्ञान की, जहां पर बात आती है परमात्मा से मिलाने की, वह मैं पूरे भूमंडल में चैलेंज के साथ कहता हूं, वह ज्ञान वहीं पर है जहां विहंगम योग है। और स्वामी जी ने भी कहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी कहा है, सभी संसार के गुरुओं का आदर है, सम्मान है। वह उदंडता न करें, आकर के इस ज्ञान को लें और अपने जीवन में उतार करके देखें। हिंसा और हंसनी उन्होंने कहा है, तर्क समझ यदि ना मिले, भरमायापन मान। तर्क समझ यदि ना मिले, भरमायापन मान। अनन्य भाव गुरु चरण में, तब ही कल्याण। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने यह भी कहा है, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहार। इस विद्या की, इस ज्ञान की वही अधिकारी हैं जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ। बाकी के लिए नहीं बोले हैं स्वामी जी। हिंसा और हंसनी आप भी बुझो, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा है, पूरे संसार के लोगों को जिसके अंदर प्रेम उदय हुआ वही आए, सबको नहीं कहे हैं। तो आपका यह प्रेम नहीं है तो आप मत आइए, यह ज्ञान प्रेमियों के लिए है। जुगना जुगना हम आई चिताया हो, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो।
जुगन जुगन हम आए चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। हिंसा और हंसनी, यदि तुम्हें प्रभु से मिलना है, आपको अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष चाहिए, तब तो इस ज्ञान में आओ और आपके अंदर प्रेम हो तब आओ, ऐसे नहीं। बिना प्रेम का यहाँ काम नहीं होगा। हिंसा और हंसनी वह प्रेम संसारिक नहीं है। आप प्रेम शब्द को समझो, यहाँ पर आपसे पैसा, रुपया, धन ये सब नहीं मांगा जाता। आपका प्रेम उदय हो गया, प्रभु से मिलना चाहते हो, तब तो ये ज्ञान लो, और नहीं तो अपना संसार में सुखी रहो। आपको यहाँ स्वामी जी यही कहते हैं, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु पानसी देहु शिक्षा, कारी परीक्षा रत रहा। हिंसा और हंसनी, आपको यहाँ आने से सब छूट जाएगा। आप व्यभिचारी से सदाचारी हो जाओगे, आप अज्ञानी से ज्ञानी हो जाओगे, आप चोर से साह हो जाओगे, आपका दुर्गुण मिट जाएगा। तो अभी आप संसार में रहना है, लूट करना है, मार करना है, तब यहां नहीं आना। यहां तो संतों का काम है। यहां पर जो है प्रेम है, प्रेम जो है अलग है। ये संसार का प्रेम नहीं है, संसार में प्रेम नहीं है, स्वार्थ है वहां पर। अब प्रेम की व्याख्या करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, जो संसार समझता है स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वह तो स्वार्थ है। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमया कर शीत होय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमया कर शीत होय। एकायन मायावनी, संश्रित जीवन सोय। हिंसा और हंसनी, यहाँ आना है और ज्ञान उतरना है तो अति आधीन होकर के आना पड़ेगा। अति आधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। अति आधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी, बस आपको प्रेम होना चाहिए। किससे प्रेम होना चाहिए? प्रभु से मिलने की। आप क्या कहते हैं? स्वामी जी क्या कहते हैं? जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का
चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। अहिंसा और हंसनी। सदगुरु का ज्ञान अनंत है। अरे माँ सरस्वती भी कह नहीं पाती हैं। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। अहिंसा और हंसनी। वह जो परमात्मा है वह सत्य है, चित्त है और आनंद है, इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। संसार में आनंद नहीं है, वह तो प्रभु में है। वह सत्य भी है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, आने वाले जुगु जुगु में भी रहेगा। आपका उम्र तो 100 साल ही है, उसके बाद भी रहेगी ये धरती, क्योंकि धरती का उम्र जो है हमारे से बहुत ज्यादा है। सूरज का भी उम्र जो है हमारे से बहुत ज्यादा है। अहिंसा और हंसनी। सदगुरु जो है आपका पूरा जन्म कुंडली जानता है, आप ही का नहीं पूरे संसार का जानता है। वह विभु है। देखो, आप सोचते हो कि हमने ये कर दिया, कोई नहीं देख रहा है। अहिंसा और हंसनी ऐसा नहीं है। वह तो आपके पास ही बैठा है और निरंतर लिख लेता है। आप बचपन से लेकर के अभी तक आप जो भी काम किए हो सब लिख करके रखा है। वो आप देख लो, आपका चित्त में सब लिखा हुआ है। तो अब आप कैसे वहां जाओगे? तो जाहि देहसी कारमाए, भोगा हो यशोई दे, जाहि देहसी कारमाए, भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है, तुम करता हो कर्म का, कर्म सिपा वो दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तो अहिंसा और हंसनी। आप जो भी कर्म करते हो आपका चित्त में मां सरस्वती लिख करके रखती है। अब आप विचार कर लो, कितना जीव है, सबका लिख डालती है वो। अरे आपके हृदय में रहती है, आप तो कभी ढूंढा ही नहीं। आप तो बाहर बाहर ढूंढते हो, बाहर कहाँ मिलेगा? वह मां सरस्वती तो आपके हृदय में है। वहां कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, फिर भी लिख करके रखी है। उसको ड्यूटी मिला हुआ है वो, और सभी जीवों का लिखती है। सदगुरु का नहीं लिख पाती है वो। अहिंसा और हंसनी अनंत जीव है संसार में, सबका लिख डालती है। ऐसा मां सरस्वती है। आप देख लो, सब लिख करके रखा है तुम्हारा। इस जन्म का तो आपको याद है, इसके पूर्व जन्मों का भी
वह लिख करके रखिए। उसका यही ड्यूटी है, सबका लिख करके रखिए। और उसी से आपको जो है यम जो है पकड़ लेता है। यम जो है, आप जो कर्म करते हो तो कर्म से ही शरीर मिलता है, और यदि कर्म ना करो तो शरीर भी ना मिले। इस विद्या बहुत बड़ी विद्या है। आप बचपन से देख लो, अभी तक बुढ़ापे तक मृत्यु तक भी आदमी कर्म करता है। ये हंसा और हंसनी, कर्म कैसे होता है? तो 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो आप जानती ही हो। हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है, गुदा है। इनसे कर्म होता रहता है। ये हंसा और हंसनी, ये बड़ा लंबा विषय है। प्रकृति का भी अनंत ज्ञान है और चेतन का भी अनंत ज्ञान है। अब आप सीधी सीधी भाषा में आप समझ लो। आपको आपका घर जो है यहाँ नहीं है, यह घर जो है काल का देश है। जगयानी त्यामा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष तन विज्ञाना। एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। हिंसा और हंसनी, सृष्टि का एक पाद में जो है सृष्टि है, और 3 पाद में अमृत है। उसी अमृत में आपने जाना है। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरतिसी संत समाही। हिंसा और हंसनी, यह दोहा तो आपको याद ही होना चाहिए। आप याद कर लो ना। आप बोलोगे आप तो सभी दोहा को बोलते हैं, इसको याद कर लो, उसको याद कर लो। अब कौन कौन याद करें? अरे गुरु देश में रहा करो, सब याद हो जाएगा। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरतिसी संत समाई। हिंसा और हंसनी, सारा भेद तो यहाँ खुल ही गया, कुछ भी नहीं बचा। स्वामी जी का स्वर भेद पूरा खुल गया यहाँ पर। बस आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझी जाओ। अरे मेरे से तो चालाक सभी हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरतिसी संत समाई। हिंसा और हंसनी, पूरा स्वर भेद हो गया।
इसकी कथा में बताऊंगा तो घंटों लग जाएगा और समय समाप्त हो रहा है। अब इतना ही बूझो। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतर न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरति सी संत समाई। हिंसा और हंसनी, यह दोहा जो है स्वर वेद में नहीं है। और आप बोलोगे कि स्वर वेद में नहीं है तो आप क्यों सुना रहे हैं? हमें तो स्वर वेद का सुनना है। हिंसा और हंसनी, इसकी कथा बड़ी लंबी है। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतर न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाई, अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरति सी संत समाई। हिंसा और हंसनी, यह दोहा स्वर वेद में है। अभी आप बोलोगे, कहा अभी आपने कहा कि स्वर वेद में है नहीं, और अभी आप कह रहे हैं कि स्वर वेद में है। इसका भेद क्या है? हिंसा और हंसनी, यह दोहा जो है स्वर वेद में है, एक जगह पर नहीं है। कहीं पर थोड़ा है, कहीं पर थोड़ा है, लेकिन दोनों मिला करके है। आप ढूंढने से आप ढूंढ लेना, स्वर वेद में एक जगह नहीं मिलेगा ये। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृतर न्यारा, अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरति सी संत समाई, आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। हिंसा और हंसनी, यह दो दोहा आप याद करके रखो। ये बड़ा काम का है ये। यह तो एकदम मिला देता है, सदगुरु से चेतन देश में मिलन करा देता है ये दोहा। और आप और भेद बुझो। अरे गुरु का ज्ञान अनंत है। अब देखो, मां सरस्वती जो है तुम्हारा ही नहीं, सभी जीवों का लिख करके रखती है। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। मां सरस्वती ये छोटी मोटी चीज नहीं है। पूरा गाय का, बैल का, भैंस का, सांड का, जीव जंतु सबका लिखती रहती है। और वह जानती हो, उसका लिखा हुआ वो एकदम जैसे भी आप सोचा तुरंत लिख देती है। तो इसीलिए आपको सजग रहना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसे वह लिख डाले, और लिखेगी तो भोगना पड़ेगा आपको। हिंसा और हंसनी, यह सदगुरु की चेतन मणि है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यश दे, देहा विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तो हिंसा और हंसनी,
कर्म करने के कारण ही हम लोग संसार में आए हैं, और संसार में आ गए और सद्गुरु मिल गया, तब तो जीवन धन्य ही हो गया। धन सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धन सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हिंसा और हंसनी बिना गुरु की कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी तर नहीं पाएंगे। अरे यह सद्गुरु की वाणी है। धन सदा गुरु धनी धान्य है, धन सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हिंसा और हंसनी यह स्वर वेद का दोहा है, और स्वर वेद में स्वामी जी ने नित्य अनादि सद्गुरु के लिए लिखा है। ये आपके लिए नहीं लिखा है, स्वामी जी ने नित्य अनादि सद्गुरु के लिए लिखा है ये दोहा। धनि सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हिंसा और हंसनी गुरु की महिमा चारों वेदों में है। गुरु की महिमा पूरे संसार में है। गुरु की महिमा हर जगह है। बिना गुरु का कोई काम होता ही नहीं। हिंसा और हंसनी स्वर वेद में और क्या कहा है स्वामी जी ने। सदगुरु शरणई उबारी, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जास हरि विद्यार। हिंसा और हंसनी गुरु गुरु बहुत है। सदगुरु की बात हो रही है, और सदगुरु की पहचान हंस हंसनी जानते हैं। तो ये हिंसा और हंसनी, देखो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, बराबर प्रेम करता है। किसी भी काल में आपको छोड़ नहीं सकता है, यह उसकी मजबूरी है। तो आप उलट जाओ, और आपको कैसे प्रेम करना है वो आप जानते ही हो। महिचा कौर शशि गगन में। हिंसा और हंसनी आप प्रेम सीख लो। अभी तक आप प्रेम जाने नहीं हो। भले ही माता बन गए, पिता बन गए, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी बन गए, लेकिन अभी तक प्रेम नहीं जाने। अब प्रेम सदगुरु के यहाँ सीख लो। प्रेम कैसे करना है। महिचा कौर शशि गगन में, दृष्टि टकीलाग। यारनी गुरु संत की, सुरति सोहागिन जाग। महिचा कौर शशि गगन में, दृष्टि टकीलाग। यारनी गुरु संत की, सुरति सोहागिन जाग।
गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु आपके पास में ही है, बराबर है। आपको दूर जनाता है, दूर है नहीं। अरे यह सदगुरु की वाणी है। पहला चीज तो सदगुरु आपको प्रेम करता है, अति प्रेमी है वो। प्रेम संसार वाला नहीं है। वह शरीर से आपको प्रेम नहीं करता है, वह आपका आत्मा से प्रेम करता है। वह शरीर नहीं है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझा करो। इस संसारिक गुरु लोग जो प्रेम के चक्कर में फंस गए हैं, जेलों में बंद हैं, वो वाला नहीं है सदगुरु। सदगुरु को आपके शरीर से नहीं लेना है। सदगुरु को आपको चेतना से लेना है। चेतना कभी अमीर नहीं होती, गरीब नहीं होती, सुंदर नहीं होती। वह तो एक समान होती है। यह शरीर आपका सुंदर होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, गोरा होता है, काला होता है। चेतनाएं सबकी एक समान है। और उसी चेतना से सदगुरु का प्रेम है। आपका शरीर से वहां प्रेम नहीं है, वहां सूरत का प्रेम है। अहिंसा और हंसनी, तो वह प्रेम सदगुरु करता है, आप ही से नहीं, सभी जीवों से। सभी जीवों में वही सूरत है। अहिंसा और हंसनी, इतना आपको खोल खोल करके भेद जो है कहाँ मिलेगा, जहां विहंगम योग है। पूरा संसार तो जानता ही नहीं, सदगुरु की पहचान ही नहीं जानता, तो वह आपको क्या बोध कराएगा। अहिंसा और हंसनी, तो कैसे प्रेम करना है। तमहि चाकर शशि गगन में, दृष्टि टकी लाग, असरत्य रनी गुरु संत की, सुरति सोहागिन जाग, त्योरनी गुरु संत की, सुरति सोहागिन जाग। अहिंसा जब आपकी सुरति जग जाएगी, तब तो वह मिल ही लेगी। अहिंसा और हंसनी, सदगुरु का अनंत ज्ञान है। हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है। और जहां आप पहुंच जाओगे उसके भी आगे है। मां सरस्वती तो लिख ही नहीं पाती है, आप जानते ही हो। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय, वेदत की ब्रह्म मात की, थकियाशी समहीस, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। अहिंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो उपदेश है, वह बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। तो आपको उस ज्ञान को बढ़ाना है। सेवा से बढ़ा सकते हो, सत्संग से बढ़ा सकते हो, अधीन अति अधीन हो करके रहना होगा। अहिंसा और हंसनी, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आना रहना शरण है, मदमट की सिरनाय। अहिंसा और हंसनी, अति अधीन हो करके आप सदगुरु का मार्ग वो जाना।
हिंसा और हंसनी ऐसे नहीं मिलता है। स्वामी जी क्या कहे हैं स्वरवेद में, अत्यादीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदीन, अत्यादीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्गदीन। तो हिंसा और हंसनी, आप गुरु के आगे जो है अति अधीन होकर के आना तुरंत मिलेगा, इसमें थोड़ा भी देर नहीं होता है। और कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब तो बुला ही रहे हैं, हंसा लोक हमारे अइहा, हंसा लोक हमारे अइहा, ताती अमृता फल पैया, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्यादीन होय जो कोई, ताको देई फल खाई, हंसा ताको देई फल खाई। हिंसा और हंसनी, आप ध्यान देना, कबीर साहब क्या कहते हैं, लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा लोक बहुत दूर है, अगम है, कोई पार नहीं पा सकता है। और दूसरा लाइन में चुपके से कह देते हैं, अत्यादीना, चुपके से नहीं, वो तो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, अत्यादीना होय जो कोई, ताको देई फल खाई। तो हिंसा और हंसनी अनेक जन्म तो आप ऐसे ही खो दिए हो, क्योंकि आपका उम्र 100 साल ही है। धरती आकाश चंद्रमा तो बहुत करोड़ों अरबों खाल जो है इसका उम्र। तो कितने बार आप आ चुके हो। तो जब आप काल से बचना चाहते हो तो अति अधीन होकर के गुरु के चरण में समा जाना। हिंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो, तुम्हारे जैसा चालाक कोई नहीं है दुनिया में। मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूं, सदगुरु का हंस हंसनी तो चालाक है, और कौन है। पूरा ज्ञान जो है उनके हंस हंसनियों के लिए ही तो आता है। हिंसा और हंसनी, यह सारा ज्ञान तुम्हारे लिए ही है सदगुरु का। सदगुरु तुम्हें प्रेम करता ही है, बस तुम्हें प्रेम करने की देरी है। बस एक ही पल में मिलेगा वो, इतना देखो दूर है नहीं, आप जानते ही हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगतारूप सुरति भाई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। हिंसा और हंसनी, ऐसा दोहा संसार में किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह सदगुरु की हृदय की चेतन मणि है। यह भी दोहा आपको याद होना चाहिए। हम लोग दूर नहीं है, आपको लगता है हम लोग दूर हैं। हिंसा और हंसनी, जगतारूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल
पास है, निस दिन सुर तिरकाय। ये हंसा और हंसनी, अरे बहुत नजदीक है। आप जिस दिन जान जाओगे ना, तब कहोगे कि अरे सदगुरुदेव हमें इतना घुमाया आपने। ये हंसा और हंसनी सदगुरुदेव नहीं घुमाता है, घूमते हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग अति अधीन होकर के आते नहीं हैं। आप अति अधीन हो जाओ, तुरंत उसी पल मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है, और भेद में भेद में भेद है। और जो हंस हंसनी है, वह तो भेद को भी भूल जाते हैं। तो अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। अरे आप सत्संग सुनते जाओ, अनंत काल तक ये सत्संग चलता रहेगा। हम लोग तो 100 साल तक सुनेंगे, उसके बाद और भी चेतनाएं आएंगी और इस दुनिया को सत्संग सुनाती रहेंगी। यह तो सदगुरु की लीला है। कुछ लोग प्रकृति प्रवाह में हैं और कुछ लोग चेतन देश की तरफ चल रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, यह सृष्टि का नियम ही ऐसा है। कुछ लोग वहां मुक्ति से पतन में आ रहे हैं और हम लोग संसार से मुक्ति की तरफ उधर चल रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, यही चक्र है। कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं और कुछ लोग ऊपर उठ रहे हैं। बस यह सदगुरु का चक्र जो है चल पड़ता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय